हाल ही में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ ने दौरा किया था अमेरिका का, उन्होंने कहा है जी कि इंडिया अमेरिका ने पाकिस्तान को क्लियर पैगाम दिया है कि आप चाइना को कंटेन करें, इंडिया के साथ अमन करें और कारोबार करें। कोई डॉक्यूमेंट उठा के आप देख लें गुज़श्ता 50-60 सालों से, उसमें ये बात जो है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को बता रहा है कि जी भारत के साथ हमारी सालसी करा के तो मसला कश्मीर हल करा। ये रहा है नंबर 1 मुतालबा। देखें जी, जो बैलेंस करने वाली बात है वो कह तो ये रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे उसके आसार जो है ना वो बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन इसकी वजह जो है वो ये नहीं है कि चीन की तरफ से कोई पाकिस्तान ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है। आज भी जो है वो पाकिस्तान को अगर रियल सेंस में आप बेनिफिट देखें तो वो वेस्ट से ही ले रहा है, और उसमें नंबर 1 जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। चूँकि पाकिस्तान का जो ट्रेडिंग पार्टनर है, आपका जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका कितना, ऑलमोस्ट लाइक 21% से ऊपर आप जो अमेरिका है करते हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, और ये आप समझ लें कि आपकी लाइफ लाइन है। ये टैंक, ये अल खालिद और अल बदर, ये सारी चीज़ें तो ये फजूलियात में आती हैं। इसको अगर गौर से देखा जाए, अनलेस के पाकिस्तान उनको मॉडिफाई करके आगे किसी को बेचे या कुछ करे, अदरवाइज इसका कोई वो मतलब नहीं है। जो लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, इकानमी जो है, जो इकनॉमिक लाइफ लाइन है, वो बुनियादी तौर पे वेस्ट पे डिपेंड करती है। चाइना के साथ आपकी इतने ट्रेड के बावजूद आप नंबर्स देख लें उसकी वजह यह है कि चाइना की मंडी में आप अपनी जगह बना नहीं सकते। चाइना के सामान की उस तरीके से जो है कीमत है, क्वालिटी है, वो सारा सामने रख के। तो इस हिसाब से मैं नहीं समझता कि अगर आप इस तरीके से देखें इकोनॉमिक बेनिफिट, तो वो स्टिल जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। अनलेस के ये जो चाइना ने आपको टूटे फूटे हथियार दिए हैं, इनको आप जो है वो कोई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस दें, जो कि मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज़ है। ये बहुत अरसे से पॉलिसी पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो फाउंडेशंस होती है ना वो है नहीं। इस तरह की पॉलिसी, जैसा कि मैंने कहा था, कि जिसमें आप बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को अपनी फुटिंग पे जो है वो डील कर सकें, उसके लिए आपके अपने ग्राउंड्स मजबूत होने ज़रूरी हैं। स्पेशली आपकी एक स्टेबल इकानमी होनी चाहिए, इवन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मुल्क के अंदर एक सिस्टम वर्क करना चाहिए। ये जो है ये भारत का कॉपी कैट करने वाली बात है कि चूँकि भारत जो है वो इक्वल टर्म्स पे डील करने की कोशिश कर रहा है, रूस के साथ भी ठीक है, फ्रांस के साथ भी अच्छा है, जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी चल रहा है, और चीन के साथ भी इकोनॉमी और ट्रेड के हवाले से कोई ऐसी वो नहीं है। अब ये भी एक दूसरा एक पजल है कि पाकिस्तान जो है वो क्यों, जिस तरह के इंटरनेशनल सतह पे वो क्यों समझता है कि अमेरिका जो है या यूनाइटेड नेशन जो है वो इंडिया को दबा के तो कश्मीर लेके उनको दे देगा। इसी तरह वो समझता है कि हम इस तरह जो दाएं बाएं से लोगों को यहाँ रेफ्यूज देते रहेंगे तो ये बात छुप जाएगी। तो ये क्यों, ये पजल है जो कि जो भी कर रहा है वो पाकिस्तान की कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो भी ताकतवर तबकात हैं, वो उनको समझना चाहिए कि ये गेम जो है वो फेल हो गई है। पर सब इसमें एक पॉइंट है कि आए रोज भारतीय मीडिया जो है या जो लोग हैं वो इल्जाम लगाते रहे और पाकिस्तानी मीडिया सारा टाइम इन्वेस्टिगेशन करता रहे, और देन आपको पता है कि हाउ द मीडिया पोर्ट्रेज द स्टोरी इन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में कोई मीडिया सारा टाइम स्टोरी कोई अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग तो नहीं करते, बहुत सारी चीजें स्टेट प्ले कर रही होती है। सिमिलरली इन इंडिया बहुत सारी चीजें स्टेट प्ले कर रही है। सो अब अगर इंडियन स्टेट ये चाहती है कि पाकिस्तान को मसरूफ कर दो, तो फिर ठीक है जी, अपने 50 बंदों या 100 बंदे के हाथ से इन ट्विटर पे फीड जारी कर दो, देन वो इंडियन मीडिया पे आ जाएगी एंड देन पाकिस्तान मीडिया इन्वेस्टिगेशन पे लग जाए। डू यू थिंक दिस इज अ राइट मॉडल टू अडॉप्ट, या कि थिंग्स हैव मूव्ड ऑन, अब चीजें थोड़ी बेहतर हो गई हैं, अब शहीद लोगों को सजाएं हो गई हैं, ये लोग जो है पता नहीं इधर है ही नहीं है, लेकिन स्टिल
पाकिस्तान ने ना कभी कहा है ना कभी कहा नहीं है। अदरवाइज अगर इंडिया के जवाब देने शुरू कर जाए तो फिर तो रोज ही वो एक एलिगेशन लगा देंगे और रोज ये जवाब ही देते रहेंगे। इस बात को आप कैसे देखेंगे? देखें, जो दुश्मनी, नफरत और शक की फजा है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उसको अगर ख़त्म करना है तो इन चीज़ों का जो है वो आपको बहरहाल जवाब देना पड़ेगा। इसमें आप तभी, मैं समझता हूँ कि कोई पेशरफ्त हो सकती है जिस दिन इस तरह का कोई इल्ज़ाम आए इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान वाज़े तौर पे ऐलान करे कि जी हमारा हॉस्पिटल खुला है, इज़ ओपन फॉर पब्लिक, और हम इंडिया समेत इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट करते हैं कि जाके देखें उस बेड पे कौन लेटा है, तो फिर आप बात करें। आगे जो है हम खामोश हैं जी, हम बड़े बिजी हैं, तो इंडिया खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेकार बैठे हैं, तो रोज हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। इस तरह तो बात नहीं है। ये वन ऑफ दी रेयर किस्म के केसेस हैं, और ये दाऊद वाला केस वन ऑफ द रेयर केस है। इसको आप इतना लाइट कैसे ले सकते हैं कि आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगे कि वो आपके हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है तो आप उसका जवाब ही ना दें। कम से कम वो डॉक्टर तो सामने आए और वो कहे कि ये जो मेरा पेशेंट है इज़ नॉट दाऊद इब्राहिम। कोई तो बात होती है ना। तो आगे आप बिल्कुल एक अंधेरी उसका ले लें तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, या आप चीज़ों को क्लैरिफाई करना नहीं चाहते, या आप क्लैरिफाई कर नहीं सकते। क्या पाकिस्तान की चेंज, पाकिस्तान के लोगों की चेंज हो सकती है कि इंडिया दुश्मन है? पीटीआई के लोग भी यही समझते हैं, नॉन लीग के लोग भी यही समझते हैं, या कोई भी पार्टी हो, वो मोस्टली लोग एजुकेटेड कुछ हैं जो ये कहते हैं कि नहीं रिलेशन बेहतर होनी चाहिए। ये आइडियोलॉजी कोई ला सकता है पाकिस्तान में? मैं तो समझता हूँ आप जैसा कोई ला सकता है। हम तो कोशिश नहीं, आइडियोलॉजी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ला रहे हैं। नवाज शरीफ का पिछले दिनों बयान आया, उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब हमारे दौर में आए, मोदी साहब हमारे दौर में आए। देखें, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उनको पता है जो एक पॉलिटिकल लीडर होता है ना, उसकी एक विजन होती है। एक जो डिक्टेटर होता है ना, जो एक फौजी होता है जिसने आके पावर में आके हुकूमत करनी होती है, वो असल में उसको पॉलिटिकल विजन नहीं होता उसका, उसने आकर रूल करना होता है, रूल करके जाना होता है। तो उन्होंने हमें अच्छी स्टेटमेंट दी। उसके बाद बेनजीर भुट्टो ने अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश नहीं की, आप मुझे बताएं कि उसके बाद आप पीछे चले जाएं, उसके बाद इमरान खान ने भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश। इमरान खान साहब ने कौन से अच्छे ताल्लुकात बनाने, मुझे थोड़ा बताइएगा कि इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी। इमरान खान साहब तो स्टेज पे खड़े होके कहते थे कि ओए मोदी सुन लो, मतलब इस तरीके से जब स्टेटमेंट जाती हैं, इससे हमारी पब्लिक तो खुश हो जाती है, लो जी लो दलेर लीडर मिल गया, लो जी लो जबरदस्त लीडर मिल गया। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने नसीहत दी है। पाकिस्तान में चीन को सिर्फ आर्थिक गलियां तक ही सीमित रहने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त चीन को किसी भी तरह के सिक्योरिटी सेटअप तक पहुंच न देने को कहा गया है। अमेरिका ने पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को वाशिंगटन यात्रा के दौरान साफ तौर पर यह निर्देश दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के साथ रिलेशन सुधारने और एलओसी पर शांति रखने को भी कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कदम को पाकिस्तान में चाइनीज सिक्योरिटी पोस्ट को रोकने को तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन में पाकिस्तान में काम करने वाले अपने नागरिकों के लिए बलूचिस्तान के ग्वादर में मिलिट्री पोस्ट बनाने और अपने फाइटर प्लेन के लिए ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट के इस्तेमाल की मांग की है। इससे पहले सितंबर में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने गुप्त रूप से बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का दौरा किया, जिसे कई राजनीति एनालिस्ट ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच फेवरेबल डिप्लोमेसी की शुरुआत का संकेत कहा। अमेरिका भारत का अलायंस पार्टनर होने की वजह से और चीन से दूरी बनाए रखने के लिए अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को कहा था कि अगर उनके देश को आर्थिक मदद की जरूरत है तो उन्हें भारत के साथ व्यापार समेत कुछ नियम और शर्तों को मानना होगा।